तो सबसे पहले सेवी जी, अगर हम बात करें इन तमाम सवालों की, तो क्या कुछ कहेंगे? हम तीनों नेताओं की बात कर रहे हैं, तीनों नेता बहुत महत्वपूर्ण हैं, बहुत खास हैं, बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां इनके ऊपर है और बहुत ज़्यादा आशाएं भी जुड़ी हैं। इनकी करंट दशाओं की बात करते हैं कि इस समय की इनकी दशाएं जो है वो उनको कितना फेवर करती हैं। तो अगर हम अशोक गहलोत जी की कुंडली की ओर नजर डालते हैं तो उनकी जो कुंडली हमें प्राप्त हुई है वो मिथुन लग्न की, यानी कि जेमिनाई लग्न की कुंडली बनती है, जिसके जो स्वामी होते हैं वो बुध है, मर्क्यूरी। इनकी कुंडली में करंट जो दशा चल रही है वो चल रही है राहु में जुपिटर में शुक्र की दशा। मैंने हमेशा कहा है कि राहु वो प्लैनेट है जो कि बहुत मजबूत होना चाहिए अगर आप पॉलिटिक्स में सक्सीड करना चाहते हैं, और साथ के साथ शनि का भी एक अच्छा इंपैक्ट पड़ना चाहिए। इनके महादशा का जो स्वामी है वो राहु है, और राहु इनके 9th हाउस में प्लेस्ड है। 9th हाउस व्यक्ति के भाग्य स्थान कहलाता है। तो एक तरीके से महादशा लॉर्ड का 9th हाउस में ये जो प्लेसमेंट है ये एक तरीके से फेवरेबल है, और साथ में वो जो प्लैनेट है वो शनि की ही राशि में है। तो शनि और राहु का एक कॉम्बिनेशन हमें इनकी कुंडली में नजर आ रहा है जी। दूसरी चीज, अगर हम बुध की बात करते हैं जो इनके लग्ना के लॉर्ड है, लग्ना व्यक्ति की पर्सनैलिटी है, वो एकादश भाव में है। तो एकादश भाव एक लाभ भाव माना जाता है। वहां पे अगर लग्ना की जो प्लैनेट होता है वो पहुंच जाता है तो ये एक तरीके से फेवरेबल माना जाता है। व्यक्ति की जो पर्सनालिटी होती है वो स्ट्रांग होती है, निखर के आती है। लेकिन इनका जो लग्न का स्वामी है वो रेट्रो है, यानी कि उल्टी चाल चल रहा है। ऐसे में अक्सर देखा गया है कि अगर वो प्लैनेट आपको फल देने वाला होता है, कोई लाभ देने वाला होता है, वो लाभ तक आपको पहुंचा तो देता है, लेकिन जैसे ही आप मिठाई का टुकड़ा मुंह में डालने लगते हैं वो मिठाई आपके हाथ से छिन जाती है। तो ये काम रेट्रो प्लैनेट करवाता है कि जीत आपके पास आते आते या कोई अच्छी न्यूज आपके पास आते आते वो आपसे लौट जाती है, दूर चली जाती है।